मैं अभी घूमते घूमते दिल्ली, हरियाणा और रोहतक होते हुए अब गुरुग्राम में पहुंच गया हूं। और ये गुरुग्राम की सीट राव इंद्रजीत वर्सेस राज बब्बर की सीट। और इस सीट पर क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प है जानना। और अभी जब मैं यहाँ से ये आगे की तरफ आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पर ये पार्षद जी, आप बीजेपी से पार्षद हैं, क्या नाम है? जुनैद। ये बीजेपी से पार्षद हैं, ये यहाँ पर दिख गए। आप लोग साइड सड़क से उतर जाइए भाई, कोई हादसा हो जाए क्या फायदा, अच्छा नहीं है। सड़क से नीचे उतर जाइए आप लोग, चलिए। तो यहाँ पर जो है वो इधर भी सामने पोलिंग बूथ है। क्या नाम है इधर इस गांव का? रिवासन। रिवासन। तो गवर्नमेंट बूथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिवासन है ये। तो वोट खत्म हो गई अब? अब वोट सील हो गई जी, 6 बजे बंद हो गया था बूथ। आप सरपंच हैं यहाँ के? जी। आपका नाम क्या है? साजिद खान, सरपंच। तो यहाँ पे क्या मुकाबला रहा? वोट डाला आप सबने? हाँ, एक बार तो उंगली दिखा दीजिए जिसने वोट डाला। हाँ, आइए थोड़ा पार्षद जी इधर आइए ना। हाँ? तो इधर क्या मुकाबला रहा? एक तरफ जो है वो राव इंद्रजीत और दूसरी तरफ जो है वो राज बब्बर, कांग्रेस ने उतारा। तो कौन भारी? 85% यहाँ से जो कांग्रेस को वोट डला है और लोगों में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ वोटिंग करी है। मतलब लोगों ने जो इतनी गर्मी को भी ना देखते हुए लगभग हमारा जो वोट पोल हुआ 75% हुआ है और 1644 वोट टोटल डली है, जिसमें से 85% कांग्रेस की जो है वोट डली है। 85%? अच्छा, आपने भी डाला है वोट? जी। आप क्या देख रहे हैं? बहुत भारी जीत, मार्जिन से जीत के जाएगा राज बब्बर यहाँ से मेवास। अच्छा, तो पार्षद जी आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे क्या अनुमान है आपका? सर एक तो आपके यहाँ पे गांव रिवासन में आने पर धन्यवाद। हाँ। और दूसरी बात यह है जी, वोट परसेंटेज हमारे गांव में 71% हुई है। और इंशाल्लाह यहाँ से हमारे जो हमने राव इंद्रजीत को वोट चौधरी जाकिर हुसैन के सह पे दी थी और पूरा मुकाबला 50-50 का है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं जाकिर हुसैन की शय पर दी थी? जी। राव इंद्रजीत का नाम नहीं? अरे पार्टी का नाम भी है, पार्टी भी है, और चौधरी जाकिर के सह पे अपना जो पार्टी जाकिर हुसैन है। कैंडिडेट तो यहाँ पे जो है वो राव साहब है ना? कैंडिडेट राव इंद्रजीत है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन है उसने यहाँ पे बहुत मेहनत की पूरी मेवात के अंदर। तो ये फूट है? नहीं, फूट नहीं, चौधरी साहब का ही हम आदमी है जी। नहीं, आदमी है वो बात तो सही है, चौधरी साहब का ही हम। लेकिन मतलब आप राव इंद्रजीत का नाम भी नहीं ले पा रहे? नहीं, राव इंद्रजीत भी हमारी पार्टी ने आगे से उसे चुनाव का टिकट दिया है, चुनाव लड़ाया है, तो हमने वोट भी दिए हैं उसके। ये कुछ राव इंद्रजीत जी का और ये आप बताओ, आप लोग करो। ये कुछ मामला है क्या? किनका नाम ले रहे हैं आप पे? चौधरी जाकिर हुसैन और राव इंद्रजीत। थोड़ा सा हम लोग बातचीत लंबी होगी, आप लोग पीछे हो जाइए, एक बार सड़क से पीछे हो जाइए, बिल्कुल सड़क से पीछे हो जाइए भाई। और बच्चा लोग आप थोड़ा पीछे चले जाओ, कोई काम नहीं है आपका। थोड़ा संजीदा होकर के बात करेंगे, आओ थोड़ा आगे आ जाइए, हम तसल्ली से बात करने वाले आदमी हैं। बच्चा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हटा दो भाई, पीछे हटा दो भाई, पीछे निकल दो, पीछे निकाल दो भाई इनको, बच्चों को। अरे कैंडिडेट कौन? नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट इधर आ जाओ, आगे आ जाओ आप। अच्छा, ये जो है जाकिर हुसैन और ये राव इंद्रजीत जी में कोई गुटबाजी है क्या? ना कोई गुटबाजी। पार्टी तो एक है, लेकिन ये आपके पार्षद जो है, अब तो पार्टी से है क्या नॉर्मल है? नॉर्मल। ये पार्षद जी जो है नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? अब उसे खुद को पता होगा। नहीं, आप इलाके में हैं, आपको भी तो पता होगा। नहीं, वो अपने आप जाने, लेकिन यहाँ से पहले से गुटबाजी रही है। किसकी? जाकिर की और इंद्रजीत की, क्योंकि वो आपस में 2 इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं। अच्छा। तो जाकिर को 2 बार हरा चुके हैं वो इंद्रजीत। इसकी वजह से थोड़ा है कि गुटबाजी तो रहती है हमेशा, क्योंकि अपोजिट तो हमेशा से लड़ते आए हैं। आपकी बार एक बार फिर जाकिर ने जो है वो इंद्रजीत को जिताने के लिए मदद की होगी कि नहीं की होगी? तो पार्टी में है तो थोड़ी मदद तो करेगा ही हर कोई। या अंदर खाने नुकसान भी कर सकते हैं? अंदर खाने नुकसान तो हो सकता है लगभग। देखिए, कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं तो इस बार जो है यहाँ का गणित जो है बड़ा टेढ़ा है। एक आज बड़ी मैं खबर यहाँ पे बता दूं, ये जो लोकसभा है गुरुग्राम की, इसमें बादशाहपुर एक जो है वो विधानसभा आती है और राकेश दौलताबाद
वहां से जो है वो निर्दलीय विधायक थे, उनका आज निधन हो गया। 1 मिनट मैं पढ़कर ही बता रहा हूँ सब चीज। उनका निधन हो गया। वो बीजेपी को जो है वो समर्थन करते थे, उनका निधन हो गया। तो इस सीट को लेकर के अब जैसे जो बात थी वो सतह पर आ गई, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जो है चीजें रख देता हूं। 2 विधायक, एक का ऑपरेशन हुआ है गले का, हाँ? वो कौन? वो 2 विधायक जो है वो प्रचार के लिए नहीं दिख पाए इस बार। और मैं 1 मिनट आपके सामने पूरा गणित रखता हूं, आप लोग फिर उस पर जो है वो मोहर लगाइए कि बात सही है कि गलत है। क्योंकि इंद्रजीत का जो है वो इस सीट पर दबदबा है, और इंद्रजीत जो है वो जब से सीट बनी 2004 से, तब से पहले 2 बार कांग्रेस से जीतते रहे और अब 2 बार बीजेपी से जीते, और 2 बार कांग्रेस से जीत करके मनमोहन सरकार में मंत्री बने और बीजेपी में भी मंत्री बने। लेकिन अभी की जो बात करें अगर, तो अभी उनको जो है वो सवाल ये है कि कहीं अंदर खाने की जो बगावत यहां पर जो नाम लेने से पार्षद बच रहे हैं, क्या वो भारी पड़ेगी? सवाल इस बात का है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इस बार जो है आपके सामने 2 विधायक उनके हैं, मैं जो अभी तो पढ़ रहा था यहां पर, और बड़ी महत्वपूर्ण इस सीट की जो हिस्ट्री देखेंगे आप, तो हिस्ट्री बड़ी महत्वपूर्ण है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, वो इस सीट से 1957 से जीत करके देश के रक्षा मंत्री बने। फिल्म स्टार शाहरुख खान के पिताजी ताज मोहम्मद, उन्होंने भी इस सीट पर चुनाव लड़ा था। ये मैं हिस्ट्री की बात जो है आपको बता रहा हूं। लेकिन इंद्रजीत का इस बार क्या होगा, ये जो है वो इंद्रजाल एक तरह से बिखरा दिखाई दे रहा है कि इस बार क्या हो पाएगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या हुआ है अभी तक के चुनाव में। अभी तक के चुनाव में राव इंद्रजीत जो है वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम की सीट से विधायक है सुधीर सिंगला, और सोहना की सीट से विधायक है संजय सिंह। दोनों सही बोल रहा हूं मैं? हाँ पार्षद जी, करेक्ट कर दीजिए अगर कोई गलती हो तो सुधीर सिंगला के गले का ऑपरेशन हुआ, इसलिए वो चुनाव प्रचार से दूर रहे, और दूसरे जो विधायक हैं वो भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। और इसके साथ साथ दौलताबाद से जिनका आज दोपहर में निधन हो गया, राकेश बादशाहपुर की सीट से विधायक, वो भी प्रचार में नहीं दिखे। तो ये बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ सुधा यादव जिनको 2014 में इंद्रजीत ने ही हराया था, वो भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं दिखी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, वो भी नहीं दिखे, और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ियावास अहिरवाल के दिग्गज, वो भी तकरीबन बाहर रहे। तो ये वो नेताओं के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जो इस क्षेत्र में एक वजूद रखते हैं, जिनकी एक हैसियत है, जो अपने वोट बैंक को साधने में, वोट बैंक को इधर से उधर जो है वो डाइवर्ट करने में उनका एक अपनी भूमिका है। लेकिन वो इस बार के प्रचार में कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आए। तो अब जो गणित है, समीकरण है, हालांकि देखिए मेरी भी उंगली पर आज शाही है। अब सवाल ये है कि यहां पर लोगों ने जो वोट दिया है, तो उसमें कितना इस तरफ का वोट उस तरफ गया और उस तरफ का वोट इस तरफ गया। यहां पर कैप्टन अजय यादव, पिछली बार 4 लाख वोट उनको मिले थे, करीब 4 लाख वोटों से हारे थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं हुई। टिकट हुई राज बब्बर को। उनकी भी नाराजगी शुरुआती दौर में दिखी, लेकिन बाद में वो मंच पर आ गए थे। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ की कहानी जो है वो मैंने सामने रखी। तो अब आप बताएंगे कि राव इंद्रजीत का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? नहीं, मैं राव इंद्रजीत का नाम पार्टी का है, वो हाईकमान ने उसको टिकट दिया है, तो जहाँ पे पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई तो हमने पूरी निभाई। राव साहब के लिए पूरी एक वोट दी, पूरी मेहनत करी। ऊपर से हमारे जो लोकल लीडर है चौधरी जाकिर हुसैन, उसका भी पूरा प्रभाव रहा था, पूरी मेहनत रही थी। एक वोटर पर जाके अपने वोट की अपील की, और उसके सारे कार्यकर्ता और सारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हम छोटे बड़े हैं, सबने पूरा जोर लगा के तो राव साहब को वोट दिया। राव साहब के कुछ जैसे बयानों को लेकर भी काफी चर्चा रही। अब चुनाव में ऐसे थोड़ा जिगर ठीक नहीं, क्या उनसे लेकर के आपको लगता है कि आप जाकिर को आगे रख करके अगर वोट मांग रहे हैं या उनको लेकर के आगे रखा तो आपको ज्यादा ये बात है क्या? ऐसा है, हमारे लोकल में लीडर चौधरी जाकिर हुसैन को हम अपना लीडर समझते हैं, वो हमारा नेता है। उसके बाद जैसे भी पार्टी ने अपनी
जहां हमारी ड्यूटी लगाई, राव साहब को टिकट दिया, तो हमने जोर शोर से जितनी भी हमने ताकत लगाई, अपने गांव के सरपंच भी मौजूद, एक्स सरपंच हैं और शेरू भाई हैं, इरफान लंबड़दार है, सारे पार्टी के हिसाब से पूरी जोर शोर से वोट दी। ठीक है, आप बताइए, ये इतना लंबा चौड़ा मैंने समीकरण बताया, कहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है? जिन जिन विधायकों के लिए आप बात कर रहे हो वो तो कोई चुनाव प्रचार में तो दिखाई नहीं दिया। मेरा मानना तो यही है, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत से उनकी नाराजगी रही होगी, तभी तो ऐसा हुआ है। चाहे आप सुधीर सिंगला को लेकर के बात कर लो, चलो निधन तो जो है राकेश दौलताबाद का आज हुआ है, इससे पहले भी वो चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखाई दिया। राकेश कापड़ीवास को लेकर के बात कर लो, लगभग आधा दर्जन नेता हैं। जी। सुधा यादव को लेकर के बात कर लो, राव नरवीर को लेकर के बात कर लो, मतलब राव साहब के मतलब पूरा चुनाव बीत गया लेकिन कोई भी आदमी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिया। तो इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है ना नाराजगी रही है नेताओं की राव इंद्रजीत से। इसका नुकसान ये बात सही है क्या? ये आधा दर्जन नेता जो बीजेपी के, वो नहीं आए या बहुत कम आए? आधा दर्जन क्या, हमें तो कोई मंच पे दिखाई नहीं, यूं का कोई ऐसा कोई विधायक जो उसके मंच जिसने साधा किया हो। बीजेपी का कोई विधायक? बीजेपी का कोई विधायक दिखाई नहीं हमें तो मंच पे। ये अंदर ये जो बगावत है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये एक तरफ इशारा कर रही है कि बीजेपी बिल्कुल हार चुकी है जी चुनाव में। अच्छा, पार्षद जी बगल में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी। हाँ? बिल्कुल खड़े हैं जी। फिर क्या, जो जेनवनटी रहेगी जिसमें क्या जी? तो राजबब्बर जीत जाएंगे आप? राजबब्बर जीत रहे हैं जी। यहाँ हमारे 1643 से पोल हुई है, जिन 1643 से वोट गिरी है जी हमारे यहाँ। हमारे गांव रिवासन में 1643 वोट गिरी हैं जी। ठीक है जी, जिसमें से लगभग 1500 1450 वोट हवा क्या महसूस कर रहे हैं क्या? बाकी इलाके में मेवात में टोटली कांग्रेस है जी। और मेवात के बाहर ये पटौदी और ये रेवाड़ी तक हमें तो लग रहा है कि जिस हिसाब से जी पोल हुआ है वहाँ भी कांग्रेस ही है जी, क्योंकि बीजेपी का पोल ही नहीं हो पाया गुड़गांव में। ये जैसे कि राव इंद्रजीत की और ये इतनी सारी बातें हो रही है, रेवाड़ी तक जो है वो ये सबसे बड़ा, गुरुग्राम जो है वे आप कहोगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पे लोगों से, लेकिन इस सीट का इतिहास ही कुछ बहुत बड़ा है। ये संसदीय क्षेत्र हरियाणा में सबसे बड़ा कहा जाता है गुरुग्राम का। तो ये नूह में, मेवात में तो चलिए मान लीजिए कि राजबब्बर आगे लीड कर जाएंगे, आगे उधर तक रेवाड़ी तक क्या खबर आपको? देखो जी, जिस घर में जो कह रहे हैं बड़े बूढ़े बाहर ही बिखर जाती है ना, फिर उसमें मजा नहीं होता, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो झाड़ू बिखर चुका जी उसका। क्योंकि जब आदमी गुटबाजी हो जाती है ना, तो कोई बढ़िया बीजेपी का एक का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जी, जितने भी जो उसके क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, जब उसके साथ ही नहीं आ रहे तो ये समझो झाड़ू बिखर चुकी है, नुकसान हो चुका। रुको ना, अभी तो शुरू हुए हैं हम लोग, अभी तो हमने शुरू किया है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपने बताया ना जो बीजेपी में गुटबाजी, अजय कैप्टन की बात कही। मैं तो दोनों तरफ की बात कही। नहीं, अजय कैप्टन ने पिछला चुनाव लड़ा लोकसभा यहीं से, हाँ। और जो के रेवाड़ी से लगातार 6-7 बार एमएलए रह चुका, 5 बार के नहीं, 5 बार रेगुलर विधायक रहे। उनके बेटे राव इंद्रजीत लोकसभा का प्रत्याशी था, अजय कैप्टन था। अजय कैप्टन की रेवाड़ी में जमानत जब्त हुई थी इंद्रजीत के मुकाबले। दोनों राव नहीं, बीजेपी की लहर थी, और जहां अब की बार लहर से भी ऊपर है, 400 पार। बीजेपी वाले अरे 400 क्या कह रहे हो? ये 400 पार का ढकोसला है, उसी को हमारे अंकल प्रमोट कर रहे हैं। ये 400 पार का ढकोसला है, उसी को हमारे अंकल प्रमोट कर रहे हैं। जमीन पैसा कुछ है नहीं। हाँ जी, एक बार तो ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो, लंबी बात करेंगे, चिलम चिला नहीं करेंगे तो मजा आएगा। लोग देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा बात करेंगे। हाँ। ये क्या माहौल आपको दिखा चुनाव में आज? माहौल यूँ है कि राव इंद्रजीत जीता पड़ा फिलहाल। कैसे पूरा 100 में वोट दिए, कम से कम आधी गांव में से आधी वोट मिली है। मेवात में कम से कम भी 2 लाख वोट ले जाएगा। लाख वोट तो पहले भी ले हो। ये मेवात में, एक मिनट भाई, देखो एक मिनट रुको, तो फिर बोलिए, फिर आई लू दे दियो। मेवात में फिर आई लू दे दियो। ये बोल मैं सबके साथ बात करूंगा। देख, हमने वोट, एक मिनट, मैं बात थोड़ी हम लोग करेंगे, तसल्ली से करेंगे। हम चिल्लाने वाले भागने वाले लोग नहीं है। मेवात में जो अभी पीछे दंगा हुआ, उसमें इंद्रजीत साहब का क्या रोल रहा? भाई ऐसा है, वहां से कोई फर्क ना, इतना लंबा चौड़ा
वो बात खट्टर बढ़िया सीएम हो वन संभाल ली बात फिर आखिरी में कोई इतनी नाराजगी ना है। नहीं, क्या रोल रहा उनका? ये मेवात इतनी नाराज बढ़िया रोल रहा अरे बढ़िया राव साहब ने अच्छी बात करी। राव साहब आए थे उस वक्त इलाके में? आए उसने कही तो ही मेवात के बारे की वन अच्छी बात करी। हाँ लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी में उस वक्त में जो सवाल उठे भाई, और उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर जो है वो एक मंच पर भी आए। एक लड़का जो है वो गुड़गांव से ही यूट्यूबर है, एक एलविस यादव, उसके मंच पर भी आए। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर माहौल क्या बना फिर? माहौल इतनी नाराज ना पब्लिक ने वोट दिए यार। पिछले पलान में मैं इन चीजों का असर था चुनाव में? पिछले पलान में एजेंट रहो, पिछले पलान में 170-72 वोट मिली कुल्लू में यार, फिर भी जीतो। हाँ फिर भी जीतो 221 कितनी गिरी। हाँ तो ये जो चीज देख- जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे इनका बोल रहे असर कि था ना- या नहीं था? देखो जैसे मेवात कांड हुआ था अभी जैसे मेवात कांड हुआ था, जिसमें पिछली बार मेवात में इंद्रजीत को 1.5 लाख के लगभग वोट मिली थी। जैसे ये बोल रहे कि यहाँ पे मेवात में लहर है, मेवात कांड को देखते हुए मुस्लिमों को मेवात समाज में बीच में कुछ भी उसका नहीं है, उसको सिर्फ 2, 4, 5 वोट जो मिल सकती हैं। हर गांव में अगर लगाए तो 10 वोट 15 वोट, बस इतनी से ज्यादा कोई वोट नहीं देगा। अगर मुस्लिम बहुत ही ज्यादा नाराज है उससे, क्योंकि उसने मुस्लिमों के खिलाफ या फिर मुस्लिमों के जो भी बच्चे थे मरे उनके खिलाफ कभी भी उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई है इंद्रजीत ने। हमेशा कभी 2 बच्चे मार दिए, 3 मार दिए, कहीं पे किसी को पकड़ लिया, आज तक भी कोई का जवाब नहीं देता मुस्लिमों के खिलाफ। इसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी इंद्रजीत को वोट नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता को तो अंदर बढ़ने नहीं दिया मेवात में, बीजेपी रोक दिया था। बीजेपी के जितने नेता थे वो सारे अंदर जाने दिए थे, कांग्रेस नेता को सारे बॉर्डर पे रोक दिया। तब जब यहाँ पे जब दंगा हुआ था तो यहाँ पे कांग्रेस के किसी भी नेता को अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो मुस्लिमों के थोड़े से आवाज उठाते, एक कोई मुस्लिम के लिए आवाज उठानी नहीं दी उन लोगों ने। ये चुनाव में ये मुद्दा बना या नहीं था? बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जैसे इंद्रजीत को हर बार मेवात से 1 से 1.5 लाख वोटें मिल जाती हैं, 2 लाख भी पहुंच जाती थी पिछली बार जब इलेक्शन होते थे। अब की बार सिर्फ उसको 40 से 50 हजार वोट भी मुश्किल से मिलने वाली है ये मेवात कांड को देखते हुए। जिनके बच्चे नाजायज मुकदमों में बंद कर दिए, क्या वो वोट देंगे जी? वो जिनके बच्चे नाजायज बंद मुकदमों में कर दिए वो क्या वोट देंगे जी? क्या किनके बच्चा क्या कह रहे हैं? इस झगड़े में जो इस दंगे में नाजायज बच्चे बंद करे जी, वो वोट देंगे जी बीजेपी के लिए? बिल्कुल भी वोट नहीं मिलने वाली है। बीजेपी एजेंट मेवात में तो एजेंट तक नहीं आज मिले कहीं पे। हमारे रिवासन गांव में और मेवात जिले में 4 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वो तो आएगा ही। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, ज्यादा हम तो जो है वो चुनाव में आज जो कुछ हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये अभी बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। वोट तो बराबर की डाली है आपके। हाँ बच्चे हैं, मेरी 30 साल एज है, अब ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। इनके खुद के भाई मुकदमे में आ गए थे जी, इनके खुद के भाई मुकदमे में आ गए थे और फिर भी बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। आप कह रहे हो बच्चे, आप तो जैसे बच्चे अब क्या नॉलेज नहीं हो सकती क्या? बच्चे को नहीं हो सकती क्या? आप क्या न्यूज़पेपर या फिर कागज की किताबों से नॉलेज नहीं ले सकते बच्चे हो तो? मतलब क्या है? वोट किया आपने? यस, मैंने वोट किया है, मैंने कांग्रेस को वोट किया है। मतलब और देखो वो तो बच्चा ही नहीं रहा ये जी। पूरा गांव जब मेवात कांड हुआ पूरा गांव जंगलों में भगा रहा। क्यों भगा रहा? डर के मारे। क्यों इंद्रजीत यहाँ पे नहीं आए एक बार? तुम्हें जब यहाँ शाम का होते ही जब झगड़ा हो उस टाइम एक भी बंदा शाम होने के बाद सब जंगल में भाग पार्षद जी नहीं थे उस क्यों टाइम पे? ये बाहर खुले से- जंगल अगर में ये भागे रहे, सारे भागे थे उस टाइम, सब भागे थे सारे। गलत बात, भागे थे। कोई नहीं भगा, गलत बात। आज तक गांव के अंदर देखो उस टाइम थोड़ा हालात, पीछे हो जाओ भाई। उस टाइम के हालात थे जो थोड़े नाजुक थे। जब आपस में 2 भाई हालात नाजुक थे तो इंद्रजीत को यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्यों लोगों को समझाया? प्रशासन से क्यों नहीं बोला कि आप ऐसे रेड क्यों मार रहे हो यहाँ पे जब आके? 2 भाई अब आप वोट की मांग पे आ जब जाते 2 हैं कि भाई हमें भिड़ वोट दो जाते हमें। 2 भाई भिड़ जाते हैं तो झगड़े जब बढ़ जाता। लेकिन नेताओं का काम तो है ना कि भाई ठीक करे। देखो आपके हाथ में शासन था, सरकार थी, हमारे हिंदू मुस्लिम सत्ता थी। भाईचारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो यहाँ सब पे बहुत बहुत अच्छा फर्क पड़ चुका है। यहाँ पे अगर देखे जाए तो बहुत ज्यादा फर्क। कोई फर्क सर नहीं ऐसा है, किसी को वोट दी जाती है ना तो विकास के मुद्दे पर दी जाती है। बिल्कुल। इंद्रजीत जी ने यहाँ मेवात के अंदर 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया, कभी कोई दौरा भी नहीं लगाया। तो आप बताइए विकास के नाम पर वोट दी जाती है, विकास ही नहीं किया। सबसे बड़ा विकास हमारी बीजेपी पार्टी ने किया मेवात के लिए।
यहाँ पे सुनो विकास मेरा सुनो, सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ा विकास मेवात में किया तो बीजेपी ने किया। केएमपी लिखाड़ा बीजेपी ने लिखाड़ा, केएमपी बीजेपी बीजेपी। आप देखो खूनी नूह से जो फिरोजपुर झिरका तक जाता है वो खूनी रोड आज तक बना क्या? मेवात की केएमपी यूनिवर्सिटी बीजेपी ने क्या लिखाड़ा, मेवात के लिए बम्बई हाईवे बीजेपी ने लिखाड़ा, अपना सोना से रेलवे लिखाड़ी। हमारे रिवासन गांव के बिल्कुल टच में मुआवजा मिल गया जमींदारों को। 1,86,00,000 रुपए पर एकड़ इन लोगों ने ले लिए। और ये बताओ 1,86,00,000 रुपए सबने ले लिए। चलो एक बहुत बड़ा विकास किया। ये जो है मान लीजिए कि हमारी यहाँ पे जमीन, हमारी यहाँ पे लोग जब कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे 1600 एकड़ जमीन, कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे 1600 एकड़ जमीन कांग्रेस ने 42 लाख पहले 20 लाख रुपए एकड़ ली थी, उसके 42 लाख रुपए एकड़ ली थी कांग्रेस ने। जब बीजेपी सरकार में आई तो हमारे लिए 2 करोड़ तक का मुआवजा दिया बीजेपी सरकार। पार्षद जी 1 मिनट मैं 1 मिनट रुकोगे आप? मेरे को भी काउंटर से एक दो सवाल ले लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे 2-3 हाईवे आप गिनवा रहे हो। अच्छा वकील साहब आप आगे आ जाओ, हम आपसे विकास ये है कि एक ये विकास ये क्या 5 साल में खूनी रोड आए दिन डेट होती है जी, 9 से अलवर मार्ग पे ये विकास किया इन्होंने। इसका सारा क्या होता है? जिसका विधानसभा में हर बार मुद्दा उठता है, 9 से अलवर तक 4 लेन की अलाउंसमेंट हुई, अभी तक वो 5 साल में नहीं किया इन्होंने। ये इनका विकास है बीजेपी वालों का। हर बार विधानसभा में इसकी आवाज उठती है। इसकी डीपीआर बन चुकी है, इसकी डीपीआर बन चुकी है, पैसा आ चुका है। वोट करता जो है उसको रोटी कपड़ा और मकान जरूरत होती है उनकी, वो उनके लिए नहीं मिला। रोड से उनको पेट भर जाएगा क्या? किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। सुनो जी, ये सारे ना ये डिस्कस चलती है। ये भाई बोल देते भाई विकास क्या करा। 10 साल पहले यहाँ कांग्रेस थी और यहाँ के लोकल एक लीडर था परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद, जिन्होंने हमारे मेवात के ड्राइवर भाइयों पे सबसे बड़ा बेरोजगारी और रोजगारी हमारे मेवात में ड्राइवर लाइन है, जो लाइसेंस बंद कर दिए थे। उसके बाद में बीजेपी आई, बीजेपी ने सबसे बड़ा विकास मेरे लिए नहीं सबके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए करा कि रिश्वत खत्म करके और जो जिसकी काबिलियत है उस काबिलियत के ऊपर बालक मेरे ही मेवात से 10 साल में 34 जई लगे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूँ वोटिंग सही होगी, यहाँ जिद बहस हो जाएगी, अशांति से इलेक्शन होगा, ये खामा का झगड़ पड़ेंगे। हम तो नहीं आपकी बात है ठीक है, आप काफी देर होगी, ये मुझे पता है ये झगड़ जाएंगे। अब यहाँ से आगे कुछ ठीक रहा, कुछ फायदा ना करता ही नहीं हूं अब ना इन पे विकास है की पर्ची घुस गई। अगर ना विकास की बात कर रहे हैं ये लोग। मेवात में 2004 में डिस्ट्रिक्ट बना, आज से लेके जब से लेके मेवात का एक कम्युनिटी बनी, उससे लेकर 2004 में तक 2010 तक 9 तक तो आगे की कांग्रेस में थे, जब एक यूनिवर्सिटी नहीं दिला सके मेवात के लिए। अब 2009 से 14 और 19 तक एक रहे बीजेपी में, तो अब तक भी इन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी नहीं दिला सकेगा। मेडिकल हमारे लल्लड़, उसके लिए ना डॉक्टर है प्रॉपर, ना कोई ट्रीटमेंट हो पाता है। थोड़ा सा कोई ट्रीटमेंट के लिए हो तो इसको रोहतक भेज दो, दिल्ली भेज दो। भाई क्या विकास है? तो नर्सें नहीं है प्रॉपर, दवाइयाँ नहीं है, मेडिसिन नहीं है लल्लड़ मेडिकल में। तो बताओ इतने पूरी तरह एक ही हमारे ये स्कूल है। क्या कह रहे हो भाई? पता नंबरदार होता है भाई, वोट खत्म हो गए तो जिम्मेदारी थोड़ी ना खत्म हुई। अभी तो आप तो ऐसा पास हो है, गए। हमारे यहाँ बहुत शांति से इलेक्शन हो गया। सबसे बड़ी बात है भाईचारा, अमन है, शांति है, ठीक है। अल्लाह मैं तो ये समझता हूँ जो बेहतर है कि अल्लाह को शुक्र है, इनसे आप ले लो कि यहाँ पे ना उम्रदार तो बैठे साइड में और कम उम्र के बच्चे जो नए बच्चे ज्यादा नॉलेज है, हमें कम नॉलेज है। मैं तो किसी को जो है वो हम तो अपने लेवल पे अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं करने दूंगा। और ये भाई जो बोल रहा है मेरे को नहीं लगता गलत बात नहीं, वो नहीं है। बात ये है कि भाई आप जो है ना, आप जवाब तो दो ना। जवाब बताओ क्या यो लड़का कह रहा है कि मेडिकल कितनी हालत खराब हुई पड़ी है कि वहाँ पे एक भी अगर कोई कैजुअलिटी में चली जाए ना, क्या कभी एक्सीडेंट का हो तो उसको सीधा रेफर कर देते हैं कि रोहतक जाओ, दिल्ली जाओ। बताओ क्या करेगा? तो दिल्ली रोहतक जाने में उसकी मौत हो गई तो फिर क्या करेगी कोई? जब से आई है मेडिकल का हालात थोड़े डाउन है शुरू से ही, जब से मेडिकल बनी है। कांग्रेस राज में जब भी बनी, जब भी डाउन थी। अब तो 10 साल बीजेपी की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार 10 साल में डबल इंजन सरकार रही। अब फिलहाल मेडिकल बहुत बढ़िया है, जाके देखो
पूरी साफ सफाई बहुत अच्छा है। अब जाके देखो आप हॉस्पिटल में, मैं कल नहीं परसों ही गया था। ठीक है मेडिकल? फिलहाल मेडिकल ठीक नहीं है जी। आज भी 10 रुपया की दवाई तो देते हैं, अंदर से 100 रुपया की दवाई देते हैं बाहर से मेडिकल वाले। ये सिचुएशन है मेडिकल की हालत ठीक है क्या? मेडिकल का जो मेवा वो देने का काम करा था वो कांग्रेस सरकार ने करा था। जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक मेडिकल प्रॉपर चलता रहा। मेवात के लोग सभी संतुष्ट थे और डॉक्टर वगैरह और सारा कुछ अवेलेबल रहे। चुनाव में क्या दिखा आज? चुनाव हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सम्मान, जैसे पार्षद साहब और सरपंच साहब दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के सब बराबर वोट डाले, ठीक है। और बाकी जो गांव के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने खूब अच्छे से वोट किया है। ठीक बात, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चुनाव हुआ है। ठीक है। आपको रुझान ज्यादा लोगों में क्या समझ में आया? मैं वो टटोलने की कोशिश कर रहा रुझान मेवात के अंदर लगभग 95% कांग्रेस। मेवात के बाहर आपको क्या दिखता है, जो आपके यार दोस्त हो या मेवात के बाहर? जैसे कि आप यहाँ चले जाओ, सोना चले जाओ, सोना के अंदर लगभग है 50-50 है। और रेवाड़ी की तरफ जाएं, वहाँ तो रेवाड़ी में 60% बीजेपी है, बाकी 40% कांग्रेस है। यहाँ 95% मेवात के अंदर। आपको क्या समझ में आ रहा है इस बार यहाँ पर इस सीट पर क्या होगा? सर बदलाव होगा। तो इंद्रजीत हार जाएंगे? पक्का। जनता बदलाव चाहती है। पक्का हारेंगे। राजबब्बर जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 100%। हाँ। आपको क्या समझ में आ रहा है इस बार का चुनाव? राजबब्बर जीतेंगे 100%। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? सब लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, कांग्रेस बीजेपी की बराबर टक्कर है, बढ़िया टक्कर है। दोनों पक्ष ने बढ़िया वोट दिलाई गांव में की, बढ़िया 50-50% रही ऊपर वाले खात में। भाई ना जीतनो थे ऊपर वाले खात में। आप तो बढ़िया कांग्रेस की बढ़िया डली है, बीजेपी की बढ़िया डली है, ठीक। ये तो जी सब चाहे कोई कुछ भी कहे 50-50% है। और मेवात में बढ़िया रुझान है, बढ़िया वोट डली है। निकलेगा कौन? भाई निकलने की क्या महसूस कर रहे हो? निकलने की तो ये बात है जी, बढ़िया कुल मिला के बढ़िया होटल है। ये तो जी गिनती पे 4 तारीख रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। राव साहब जीता या गब्बर जीता, ये तो 4 तारीख निकलेगा। आप किसको चाहते हो? हम तो विकास चाहते हैं, जो विकास करेगा जी वह जीतेगा, जो विकास नहीं करेगा वह नहीं जीतेगा। जी ने किया ये तो भाई, ये तो आने वाले वक्त में बता पड़ेगा। इतनी तो कांग्रेस रह चुकी है जी, इतनी 15 दिनों से पूछ लिया, सबने बता विकास नहीं किया जी। 10 साल तो कांग्रेस रह चुकी है, 10 साल बीजेपी। किसी मेवात में किसी ने कोई विकास नहीं किया जी, या कोई विकास नहीं करता, या कोई विकास नहीं। फिर इलाका या मेवात को तो कुछ समझ ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी में करा, बराबर है। कोई विकास बम्बई हाईवे बता रहे कि हाईवे निकाल दिया। कांग्रेस ने भी ना करा ना बम्बई हाईवे बीजेपी निकाला हो ना विकास। बम्बई हाईवे बम्बई हाईवे ऐसे निकाला है कि हमारे मेवात में एक कट तक नहीं दिया। इतने दिनों तक धरना दे के रखे कि मेवात बम्बई हाईवे का हमारे लिए मेवात के लिए कट निकाला जाए। अब मेवात कहाँ से चढ़ेगा उसके ऊपर? जीना के लिए बीच में मेवात में कट मांगा कि कट दिया जाए। 3 कटे थे मेवात में। पिनंगवा में कट नहीं दिया जी। पिनंगवा घाटी कानपुर में नगीने में कट इधर का जीने को कट मांगा और उसको पुराना। आपको क्या समझ में आ रहा है आज पूरा चुनाव का? मुझे समझ में ये आ रहा है जी, यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। यहाँ नूह से, मेवात से, और बाकी सोना रेवाड़ी की तरफ से? रेवाड़ी की तरफ से ये समझे 45% रेवाड़ी की तरफ से कांग्रेस है, 55% है बीजेपी, और गुड़गांव है 50-50%। कौन निकलेगा आपको क्या समझ में आ रहा है? राजबब्बर जी निकल विकास के मुद्दे पे कांग्रेस ही क्योंकि यहाँ तो जी 10 साल में 5 साल में जो वोटों का टाइम आता है ना, इंद्रजीत जब आते हैं यहाँ पे, उन्होंने रेल का वादे के सारे जो वादे किए उन्होंने झूठे के, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो भी काम मेवात के अंदर हुए हैं जो सिर्फ कांग्रेस के पार्टी से, किसी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं। अच्छा, क्या करते हैं जी? मैं सप्लाई का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको राजबब्बर दिख रहे हैं? हाँ, आप बताइए। भाई राव साहब जीतेगा यहाँ से लोकसभा से, गुड़गांव में से बहुत वोट डली है उसको। राव साहब के यहाँ से 20-25%। तो ये लोग अजान बता रहे कि अजान लग रही है। बाकी लोगों ने जो कहा वो तो आपके सामने है ही, और अब हार जीत जो है वो क्या होगी वो नतीजे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।